हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हो। आमीन हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की करुणा और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम सब पर निरंतर होता रहे। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको आज जीवितों में रखा है, इसलिए आज हम जीवितों में पाए जाते हैं। और ये उसका अनुग्रह, उसका फेवर है हमारे जीवन के प्रति। आमीन हालेलुया। उसकी विश्वास योग्यता, उसका प्रेम है हमारे लिए मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। तो आइए हम उसके अनुग्रह पर अनुग्रह को ले और इस जीवन को जयवंत जीवन के रूप में जिए। आमीन हालेलुया। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के अनुग्रह को लेते हैं और जितना ज्यादा परमेश्वर की धार्मिकता को हम मान्यता देते हैं, हालेलुया, क्योंकि वो मान्यता प्राप्त है। हम जितना ज्यादा उसको ऊंचा उठाते, जितना ज्यादा उसमें घमंड करते, उतना ज्यादा परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है और उतना ज्यादा हमारा जीवन और ज्यादा आसानी से चलता है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की सुने, प्रभु यीशु मसीह के अंडर में रहें, प्रभु के अनुग्रह में अंडर में रहें, तो परमेश्वर की प्रभुता हमारे जीवन पर होती रहेगी। पाप की प्रभुता हटते रहेगी। पाप की चिंता हमको करना नहीं है, हमको परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करती रहनी है। बाकी सारी चीजें हमको यो ही मिल जाएंगी और परमेश्वर हमको निरंतर ऊंचा उठाता ले चलेगा। आमीन हालेलुया मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी, तो आगे देखें पीछे नहीं। हालेलुया हालेलुया। जब हम कार चलाते तो आगे जो साइड में हमारे लिए मिरर है मेरे प्रियो, वो पीछे देखने के लिए इसलिए रहता है कि हम यहाँ वहां अच्छे से राइट या लेफ्ट कर पाए या फिर साइड दे पाए कार को। इसलिए नहीं कि हम पीछे देख के आगे चलाते रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है मेरे प्रिय चाहता है कि हम आगे देखें। हालेलुया। मिरर में देख के पीछे ना जाते जा। हालेलुया। क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी, व्यवस्था समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। हालेलुया हालेलुया। उसके अनुग्रह का पूरा लाभ उठाएं। आइए हम सब आज के वचन में जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, द राइटियस शैल लिव बाय फेथ। एक धर्मी जन जो है वो विश्वास के द्वारा जिएगा। हालेलुया। सबके जीने के एक एक तरीके हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर कहता कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे बचाए हुए लोग हैं, जो मेरे लहू से धुले हुए लोग हैं, वो जो है वो विश्वास से जिएंगे। हालेलुया। वो कैसे जिएंगे? वो विश्वास से जिएंगे। उनके जीवन का पैटर्न जो है वो विश्वास का होगा। उनके जीवन का जो लहजा है वो विश्वास का होगा। हालेलुया। वो बिलीव करके उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की है, बिलीव करके ही उनका जीवन चलता रहेगा। हालेलुया। बिलीव करके अंत में हम अपने घर जाए। बिलीव बिलीव बिलीव। विश्वास का स्तर पे स्तर पे स्तर पे स्तर, अलग अलग स्तर होता मेरे प्रियो। हालेलुया। और विश्वास जो है वो पहाड़ को उखाड़ फेंकता। हालेलुया। कर्म पहाड़ को उखाड़ नहीं सकते, विश्वास पहाड़ को जरूर उखाड़ सकता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ के जाके पानी में गिर पड़े तो ये चला जाएगा। कैसे जाएगा? हम कैसे उठाएंगे इतने बड़े पहाड़ को? विश्वास के जरिए। किसमें? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में वो सामर्थ्य, यीशु मसीह में वो विश्वास है मेरे प्रियो, कि हम जब बोलेंगे उस पहाड़ को हमारे जीवन से उखड़ कर सीधा समुद्र में चला जाएगा। हालेलुया। अंदर वो शक्कर ले खोरा मशन करता है और हमारी भूमि समतल हो जाएगी अनुग्रह अनुग्रह कहने से। हालेलुया मेरे प्रियो। क्यों शत्रु चाहता है कि हम अनुग्रह से दूर रहें? क्योंकि उसको पता है हमारे जीवन के प्रॉब्लम का अंत अनुग्रह की शुरुआत से है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, सारी आशीषें वो हमको यहीं पे, लाभ वो हमको यहीं पर देगा और बेनिफिट्स पे बेनिफिट्स देता रहेगा। उसके अन्य भाषा बोलने में भी बेनिफिट्स है मेरे प्रियो। अनुग्रह पर अनुग्रह उतरता है। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हालेलुया। धर्मी जन कैसे जिएगा? नए टेस्टमेंट के जरिए जिएगा। न्यू टेस्टमेंट, नया वाचा के जरिए जाएगा। और नई वाचा जो है इसकी ज्यादा उत्तम गारंटी है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि गारंटर इसका परमानेंट है मेरे प्रियो। गारंटर इसका टेम्पररी नहीं है। टेम्पररी कंपनी नहीं है कि हमने कुछ पैसे उसमें लगाओ, कंपनी बंद हो गई, फरार हो गई, वो नहीं। ये परमेश्वर का वचन है, जो कहता है वो करता है, हो के रहता है। और यीशु मसीह से जिसने जो मांगा उसको मिला, चंगा हुआ है, मृत्यु से जीवित हो गया है, कोड़ी शुद्ध हुए, अंधे चंगे हो गए, लंगड़े चलने लग गए हैं, और प्रभु के काम ऊपर और ज्यादा होते चले गए। आमीन हालेलुया। द राइटियस शैल लिव अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट, द राइटियस शैल लिव अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के वचन के अनुसार एक विश्वासी को जीना है।
आमेन हालेलुया। और ये जो गॉस्पेल है, जो ये विश्वास बेस्ड है, यानी कि इसकी नींव जो है वो विश्वास की है। एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। आमेन हालेलुया। आपको जीना कैसे है? आपको विश्वास से जीना है मेरे प्रियो। इसलिए दूसरे बातों में न जाए और अन्य बातों में न जाए। कर्म और विश्वास में अंतर है, और विश्वास से ही जीत है आपके उन कर्मों पर जिन पर आप जीत नहीं पा रहे हैं। आमेन हालेलुया। विश्वास ज्यादा बड़ा है, अनुग्रह ज्यादा बड़ा है। आमेन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 1:16 में, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, फॉर इट इज द पावर ऑफ गॉड फॉर साल्वेशन टू एवरीवन हु बिलीव्स। हालेलुया। कि मैं लज्जित नहीं होता हूं परमेश्वर के यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है। फिर से सुनना, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है। फिर से सुनना, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। उन सबों के लिए जो विश्वास करते हैं उद्धार के लिए। हालेलुया। आपने विश्वास किया उद्धार के लिए, आपको उद्धार मिला परमेश्वर के सुसमाचार की सामर्थ के अनुसार। आमीन हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो पावर कहां से आया? वो सामर्थ कहां से आया? वो बल ताकत कहां से आई? परमेश्वर के वचन से। और यही अगर वचन डाइवर्ट हो जाए तो क्या वो पावर आएगा मेरे प्रिय? यदि दूसरा यीशु मसीह प्रचार होने लग जाए तो क्या ये सामर्थ आएगा? यदि व्यवस्था प्रचार होने लग जाए तो क्या ये सामर्थ फूट पड़ेगा? यदि हम लोगों से ये कहें कि भाई तुम अच्छे कर्म करो तो तुम सेव्ड होगे, हालेलुया, ये नया नियम नहीं है, ये परमेश्वर का सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर का सुसमाचार कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, हालेलुया हालेलुया, तब तुम बचाए जाओगे। आमीन। कर्म जो है वो यीशु मसीह ने करके जा चुका है। हालेलुया। उसकी धार्मिकता को अपनाओ, उसके अनुग्रह को अपनाओ, उसमें जीवन जियो, आनंद भरा जीवन जियो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आशीषों से भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। जहां सारी निर्बलता आपकी समाप्त हो जाएगी, दुर्बलता समाप्त हो जाएगी, निर्बुद्धता समाप्त हो जाएगी, आपकी पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। देखिए, परमेश्वर चाहता कि हम लवर ऑफ मनी ना बने, लेकिन परमेश्वर चाहता कि हमारे पास पैसे, वो आशीष देता हमारे जीवन में, आशीष फैला देती है मेरे प्रिय हमको। आमीन हालेलुया। आशीष ही है जो हमको बनाती है, आशीष ही है जो हमको उठाती है। आमीन हालेलुया। For I'm not ashamed of the gospel of, for it is the power of God। परमेश्वर का सुसमाचार ही सामर्थ्य। कई बार यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और वहां पर लोगों के साथ हीलिंग हो रही है, दुष्ट आत्मा चीख पुकार करके बाहर निकल रही है, और अन्य अन्य प्रकार के कार्य हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह अधिकार के साथ सुसमाचार प्रचार कर रहा है, और जितने लोग वहां थे उन्होंने एक नई रोशनी देखी और उनके जीवन बदल गए, उनके जीवन पलट गए। उसी प्रकार से आज भी सुसमाचार के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो प्रभु, परमेश्वर का राज्य जो है वो सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं है, वो सिर्फ एक बुद्धिमानी ज्ञान के विषय में नहीं है, और सांसारिक सोच समझ के विषय में नहीं है। हालेलुया। वो एजुकेशन के विषय में बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का जो राज्य है वो ज्ञान में भी है, और वो सामर्थ्य में भी है, वो विजडम में भी है, और वो पावर में भी है। परमेश्वर का सुसमाचार विजडम और पावर दोनों कैरी करता है। यीशु मसीह ही विजडम है, यीशु मसीह ही पावर है, यीशु मसीह ही सामर्थ्य है। आमीन हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब यह है कि वो सारी ताकत परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में है मेरे प्रियो, ना कि हमारे कर्मों में। यदि हम ये सोचे प्रभु मैंने तेरे लिए इतना किया, प्रभु मैंने तेरे लिए इतना किया, प्रभु मैंने तेरे लिए इतना किया, हालेलुया, उससे देखिए परमेश्वर कहता तुम्हारे काम छिथड़े हैं। परमेश्वर की एकमात्र इच्छा है कि तुम यीशु मसीह को ग्रहण करो, और जब तुम ग्रहण कर लेते हो उसके बाद अच्छे काम भले काम, अच्छे काम भले काम। और प्रभु जो काम करता है वो कहने को करता है, करने को कहता है, वो काम जब आप करते रहते मेरे प्रियो, उसके लिए आपके रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यहाँ पर भी स्वर्ग में भी, हर जगह आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आमीन हालेलुया। लेकिन बिना यीशु मसीह के नहीं। हालेलुया। ब्लेसिंग तो यहाँ पे मिलती बहुत लोगों को बिना यीशु मसीह के, यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, लेकिन बिना उनका जीवन बिना यीशु मसीह के रहता है, उस स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं है। आमीन हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जिएगा। विश्वास लाता है चिन्ह और चमत्कार। विश्वास ही यीशु मसीह की महिमा को हमारे जीवन में लेकर आता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है
The law is not laid down for the righteous. Grace will all. The law is not laid down for the righteous. व्यवस्था जो है वो धर्मियों के लिए नहीं है. हमेशा अनुग्रह जो है वो व्यवस्था से ऊपर रहेगा. हालेलुया. हमेशा अनुग्रह जो है वो व्यवस्था से ऊपर रहेगा. आप मेरे को बात बताएं मेरे प्रियो की, जब यीशु मसीह के साथ दो व्यक्ति टंगे हुए थे क्रूस पर, यीशु मसीह खुद भी क्रूस पर टंगे हुए थे, तो दोनों में से एक बोलता है कि जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे अपनी सुधि लेना. और यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ परलोक में होगा. आमीन, हालेलुया. यदि ये पुराने नियम होता मेरे प्रियो तो परमेश्वर उसको बोलते जाओ पहले भेंट लेके आओ, जाओ पहले सैक्रिफाइसेस दो, जाओ भेड़ लेके आओ. चोर बोलता प्रभु मैं टंगा हुआ हूं, मैं कहां से लाऊं? फिर प्रभु बोलता कुछ नहीं हो सकता. वो समय खत्म हुआ. यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह ने सब कुछ कंप्लीट किया और बस क्योंकि उस चोर ने यीशु मसीह पर विश्वास लेके आया वो बच गया. आमीन, हालेलुया. वो परलोक भी यीशु मसीह के साथ गया, फिर स्वर्ग भी यीशु मसीह के साथ चला गया. आमीन, हालेलुया. तो अनुग्रह जो है वो व्यवस्था से ऊपर है. बड़ी आसानी से चीजें होती है उसमें. एक ग्रीस के जैसा होता है. मैं सावधानी पूर्वक बोल रहा हूँ. ग्रीस की जैसे यानी जहां काम आसानी से होने लगते हैं. ग्रेस उससे भी ऊपर है. आमीन, हालेलुया. जब अनुग्रह ऊंचा उठता मेरे प्रियो, तब आप देखिए पाप की सामर्थ खत्म होने लगती. क्यों प्रभु इतना अनुग्रह करता है? क्यों? क्योंकि पाप की प्रभुता टूटना जरूरी है. हालेलुया. हमको उससे लड़ना नहीं है, हमको यीशु मसीह के पीछे भागना. जब यीशु मसीह के पीछे भागेंगे तो पाप की प्रभुता टूट जाएगी. हालेलुया. और पाप कोई बड़ा इशू नहीं है. आज के पहले के और आने वाले समय के हमारे सारे पाप यीशु मसीह में क्षमा है. हालेलुया. हम यीशु मसीह का अनुग्रह पाए लोग हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. सेव्ड लोग हैं. और जो कुछ भी गलती होती है उठो कहो मैं परमेश्वर में धर्मी हूं. मसीह यीशु के द्वारा मैं जानता हूं प्रभु से गलती हुई, आई रिसीव योर फॉरगिवनेस. आगे बढ़ जाए. हालेलुया. परमेश्वर का काम ऐसा ही है. आसान हो गया है काम मेरे प्रियो. हालेलुया. इससे मैं पाप को बढ़ावा तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ. पाप तो वो तो गलत होता है, लेकिन उसको इतना ऊंचा उठा देना कि यीशु मसीह भी उसके सामने कुछ ना लगे, वो गड़बड़ है. हालेलुया. वो गलत है. आमीन, हालेलुया. यीशु मसीह को प्रचार करना मेरे प्रियो हमको, तब वो सबको अपनी ओर खींच लेगा. आमीन, हालेलुया. रोमियो 6:14 कहता for sin will have no dominion over you since you are not under law but under grace. कि पाप की प्रभुता तुम पर नहीं होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के नीचे नहीं बल्कि अनुग्रह के नीचे हो. हालेलुया. देखिए व्यवस्था क्या करता मेरे प्रियो, जैसे एक गिलास है तो एक गिलास है पानी से भरा हुआ और उसके नीचे डर्ट है, गंदगी है, मिट्टी है जो नीचे जमी हुई है, लेकिन ऊपर से गिलास साफ दिख रहा है. हालेलुया. तो व्यवस्था क्या करती है, चम्मच से उसको घोल करके वो जो नीचे का डर्ट है वो ऊपर आने लग जाता है. हालेलुया. जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हम इस दुनिया में हैं मेरे प्रियो, हम फ्लैश में हैं. फ्लैश में तो फ्लैश कभी भी ऊपर उठ के आने लगता है. हालेलुया. तो ये परमेश्वर का अनुग्रह जो हमको उस पर प्रभुता करवाता है. हालेलुया. हम तो सेव्ड हैं, लेकिन जब तक इस संसार में हो तब तक फ्लैश में भी. आमीन, हालेलुया. तो प्रभु हमारा रक्षक है, इसलिए प्रभु पे डिपेंड होकर प्रभु चाहता है कि हम चले. आमीन, हालेलुया, हालेलुया. अब आप देख लिए मेरे प्रियो क्या डोमिनेट करता है पाप को? अनुग्रह. तो अपने आप से कोशिश मत करें फास्टिंग में चले जाएं और भले काम करने लग जाए और फास्टिंग 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 प्रेयर 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 डिपेंड हो जाए यीशु मसीह पर, या फिर जो प्रभु अगुवाई करता है. परमेश्वर का वचन कहता मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए सफिशिएंट है. यदि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर यह कहता है कि उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, तुम्हारे लिए काफी है, तो उसका मतलब यह है कि उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है. इनफ. उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है. आमीन, हालेलुया. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, यानी कि परमेश्वर अपने अनुग्रह की वैल्यू हमको समझा रहा है मेरे प्रियो, कि वो 1000 के बराबर एक है. 1000 के बराबर इतनी अनुग्रह की कीमत है. फिर भी उस अनुग्रह को परमेश्वर हमको ऐसे देता, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह. जैसे मान लो वो हम उससे ज्यादा वैल्यूएबल है. प्रभु ने अनुग्रह लेकर ही हमारे लिए आया क्योंकि हम ज्यादा वैल्यूएबल है प्रभु के लिए. हालेलुया. तो आज जो मिल रहा है मेरे प्रिय उसको ले लें और धन्य जीवन जिए. आमीन.
दूसरा कोरिन्थियों 12:9 कहता है, बट ही सेड टू मी, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तुम्हारी कमजोरी पर प्रबल होती है। इसलिए मैं अपने कमजोरियों का घमंड करूंगा, ताकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में राज्य करे। देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने वचन पढ़ा था कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार से लज्जाता नहीं, क्योंकि वो सुसमाचार ही सामर्थ है। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर अपनी कमजोरियों पर घमंड करूंगा, कि उसमें मसीह का सामर्थ उतरे, यानी उसमें मसीह का सुसमाचार का सामर्थ्य उतरे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के सुसमाचार का सामर्थ वहां पर हमारी कमजोरियों पर उतरे, और जब वो हमारी कमजोरियों पर उतरेगा मेरे प्रियो, तो हम पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। आमेन, हालेलुया। उस हम हमारे कमजोरियों में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सामर्थ्य रूप से होता रहता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए हमको अपनी सामर्थ पर घमंड करना है। हमको हमको अपनी कमजोरियों पर घमंड करना है कि वाह, मुझे कमजोरी है। अकेले में बाहर अपनी कमजोरी कभी मत बताना मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए अब जो यीशु मसीह को जानते हैं, अपनी कमजोरी पर घमंड करें, क्योंकि उस कमजोरी में ही यीशु मसीह की सामर्थ्य उतरेगी। आमेन, हालेलुया। क्या आपने नोटिस किया वर्ड पावर, यहाँ पर पावर जो है वो परफेक्ट होता है कमजोरी में। इसलिए अगर कमजोर हैं आप, तो अपने आप को दूसरों से वो ना समझे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के तुच्छ, मूर्ख और निर्बलों को चुना। ये तीनों वीकनेस की कैटेगरी है। हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह का सामर्थ्य उतरता है, और वो तुच्छता जाती है, निर्बलता जाती है, बुद्धिमता आती है, जो इस संसार के, जो अपने आप को तुच्छ समझते, जो अपने आप को बलवान समझते, जो बुद्धिमान होते, उनको हरा देती है। क्या हराती है? परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारी कमजोरियों पर उतरता है। आमीन, हालेलुया। तो सुसमाचार जो है वो असली सामर्थ्य लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर के सुसमाचार से कभी ना लज्जाएं। आमीन, हालेलुया। हमेशा अपने कमजोरियों का में बोस्ट करे। आमीन, हालेलुया। तो दो, हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। तो और बाइबल ये भी हमको बताती है कि दो प्रकार की मिनिस्ट्री होती है। एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, व्यवस्था की मिनिस्ट्री, और एक होती है, पहले मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ डेथ के विषय में बता दूं। एक होती व्यवस्था की सेवकाई, और ये जो है लॉ को लाती है, जिससे पाप को प्रभुता मिल जाती है, पाप बलवान हो जाता है, पाप में दम आ जाता है। हालेलुया। और मिनिस्ट्री ऑफ डेथ जो है, ये आपको कभी भी मदद नहीं कर सकती कि आप पाप से बाहर आए। ये हमेशा आपको कमजोरी को सामने लेकर आएगी। तुझ में कुछ कमी है, तुझ में कुछ कमी है, तूने डिसोबे किया है, तूने आज्ञा नहीं मानी, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। हालेलुया। आप समझ भी जाएंगे कि हाँ मैं गलत हूँ, गिल्ट फीलिंग में आ जाएंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर के बारे में पता नहीं है। आप अशेम्ड हो जाएंगे परमेश्वर के सुसमाचार से। अरे सुसमाचार से अशेम्ड क्यों ना, वो अनुग्रह ही तो आपको बचाने के लिए आया, तो अशेम्ड काहे का। हालेलुया। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डेथ की पावर अब नहीं है। एक है, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता की सेवा। ये हमेशा बोलती कि तुम धर्मी हो, चाहे तुम कैसे भी हो, गलत करो सही करो, तुम धर्मी हो, 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 तुम अनुग्रह में, तुम धर्मी हो, धर्मी हो, धर्मी हो, धर्म। या तुमको एक्यूजेशंस नहीं मिलेंगी, गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह पे डिपेंडेंसी और बढ़ेगी, और हियाव आएगा कि उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जा जाकर तुम बार बार बैठ जाओ, और प्रभु से जो मांगना मांगते रहो। हालेलुया। आशीष पे आशीष, प्रेम पे प्रेम तो प्रभु का आपको मिलता ही रहेगा मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस, ये अनुग्रह पर निर्भर है। हालेलुया। और आप भी अनुग्रह पे ही निर्भर है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता, मसीह की धार्मिकता हमेशा व्यवस्था की धार्मिकता से ऊपर है। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते रहें, और कभी भी सुसमाचार से ना लज जाएं। आमीन, क्योंकि सुसमाचार ही सामर्थ्य है। परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार ही सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। ये वचन था मेरे प्रिय आज का। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपकी आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। आमीन, हालेलुया। हम व्यवस्था के नीचे नहीं, अब परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में है। आमीन, हालेलुया। राइटिंग्स के नीचे नहीं है हम राइटिंग्स के रिक्वायरमेंट्स के नीचे नहीं हैं, अब हम अनुग्रह के अधीन में है। आमीन, हालेलुया।
और प्रभु ने सारी हिंड्रेंस को खत्म कर दिया। आइए हम सब प्रार्थना में जाए मेरे प्रियो। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए सुनने वालों पर बहुतायत की आशीष दे प्रभु। उनको जिंदा कर जो प्रभु यीशु मसीह मृत्यु की कगार पे खड़े हैं। हील कर प्रभु यीशु मसीह, जिनको आंख में हीलिंग चाहिए, कान में हीलिंग चाहिए, पाँव में हीलिंग चाहिए, पेट में हीलिंग चाहिए, पाँव में हीलिंग चाहिए, और जिनको सिर दर्द हो रहा है यीशु मसीह के नाम से सिर दर्द जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपके चुने आपके लोग चंगे होने पाए, छुटकारा पाने पाए, कमजोरी उनके जीवन से जाने पाए। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप के लोग उठे प्रभु परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर, मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर, इंडिया पर आपका राज्य है प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु आशीष दे, इंडिया को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से जबलपुर को आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मध्य प्रदेश को आशीष बोलता हूँ, मध्य प्रदेश को आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक रुकावट को अलग कर, हर एक हिंड्रेंस को अलग कर, ऊपर से आगे से दाएं बाएं से प्रभु। हालेलुया। ताकि प्रभु परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर फैलता रहे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बलवा अलग हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो प्रभु, छुटकारा हो यीशु मसीह। हर एक एक्यूजेशन यीशु मसीह के नाम से साइलेंट हो बाय जीसस ब्लड। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। ओ रवाश के ले बेरे 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 खो रवाश इनका बताया। मध्य प्रदेश को मैं आशीष बोलता हूं, मध्य प्रदेश आशीषित हो। हालेलुया। मिडिल ईस्ट पे आशीष दीजिए प्रभु, अमेरिका इस्राएल को आशीष दीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। पूरी प्रार्थना को मांगता हूं, सुना पढ़कर आमीन। धन्यवाद।